यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर को लेकर। राजेश जी, बाजार का सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई और आप भी इसको काफी ट्रैक कर रहे थे। अब जो उम्मीद आपको थी या फिर जो उम्मीद मार्केट को थी, सारे के सारे पूरा किए हैं बजाज हाउसिंग ने। 70 वाला शेयर 150 पे लिस्ट हुआ और अब 165 पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी है राजेश जी? क्या इसमें अभी और लंबा बने रहना है? और दूसरी चीज ये कि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस से तुलना करें इस सेगमेंट की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है ये। कितना कन्विक्शन है आपको कंपनी पर और क्या निवेशित रहे इसमें? टिम्पी जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने बहुत सटीक बात करी कि दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो वैल्यूएशन बहुत ऊंचे नजर आते हैं। 70 रुपए में जब आईपीओ का प्राइस घोषित हुई थी, उस समय के अगर वैल्यूएशन देखो तो आप 31 टाइम्स पी और 4.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है। और आज 165 पर अगर है तो वो वैल्यूएशन उससे दुगने हो गए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब रहा सवाल कंपनी का, तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कई गुना ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, फिर वो चाहे लोन बुक हो या उनके प्रॉफिटेबिलिटी हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस में अगर देखा जाए तो। प्रोडक्ट इनका बहुत डाइवर्सिफाइड है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है और एसेट बेस अच्छी तरीका से बढ़ रहा है। पिछले 5-6 साल में अगर देखेंगे तो 39% के CAGR से इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। AUM आज की डेट में 97,000 करोड़ का है। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जहां वैल्यूएशन की बात आती है तो अगर आप देखो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है भाई? HDFC तो अब मर्ज हो गई HDFC बैंक के साथ, तो अब LIC हाउसिंग फाइनेंस आती है और वो ट्रेड कर रही है 12-13 के पी पे और ये ट्रेड कर रही है 50-60 के पी पे। हाँ, इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत छोटे समय में दिखाई है, आने वाले दिनों में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मैटर करते हैं। तो जिनकी छोटी अवधि के टाइम होराइजन हो, उन्हें मैं पूरा नहीं तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। हालांकि बाजार में एक थ्योरी और काम करती है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं थोड़ी महंगी होती हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन वो कमांड करती हैं। आप देखिए, ये जो इसकी जो ताकत है ना, AUM ग्रोथ 30% CAGR प्लस की सालाना आधार पर ये ग्रोथ रही है, NPA 1% से कम। तो ये सारी स्ट्रेंथ देकर ही लोग अभी इस पर भरोसा पूरी तरह से बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अगर हो ही रहा है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग पार्शली कर लेनी चाहिए। अपना जो कॉस्ट है वो तो निकाल ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये राजेश जी भी यही कह रहे हैं।